ऑलराइट, तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं एक कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। जानेंगे सिस्टम यूनिट क्या है, कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट्स जैसे मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रजिस्टर्स, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, एसएमपीएस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में, और जानेंगे कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है। वैसे तो कंप्यूटर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन बिगिनर के लिए इस वीडियो में एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर सिस्टम के बारे में सिंपली समझेंगे। ये टॉपिक कंप्यूटर साइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक्स को समझने के बाद आप कंप्यूटर साइंस से थोड़ा और क्लोज हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। अगर सिस्टम की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन के बारे में बात की जाए तो सिस्टम कई तरह के एलिमेंट्स या पार्ट्स का ऐसा ग्रुप है जिसमें ये अलग अलग पार्ट्स किसी एक गोल, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। और सिस्टम के जितने भी एलिमेंट्स या पार्ट्स होते हैं वो केवल एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक उसी तरह एक कंप्यूटर सिस्टम में भी कई तरह के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं और किसी भी प्रोसेस के दौरान आपस में कई बार कम्युनिकेट भी करते हैं। सिस्टम में ये सब पार्ट्स एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्ट रहते हैं और इतना कंट्रोल्ड मैनर में काम करते हैं कि नॉर्मली तो हम नोटिस ही नहीं करते कि ये पार्ट्स अलग अलग हैं। तो एक ब्रॉड लेवल पर एक कंप्यूटर सबसे पहले यूजर से डेटा एक्सेप्ट करता है जिसे डेटा इनपुट बोला जाता है। इसके बाद इस डेटा को प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद उस डेटा का जो आउटपुट है वो यूजर को प्रोवाइड करवा दिया जाता है या फिर कभी बाद में एक्सेस करने के लिए, दोबारा देखने के लिए स्टोर कर लिया जाता है। तो बेसिकली हम कंप्यूटर की इन अलग अलग टास्क को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये है जैसे इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट, आउटपुट यूनिट और स्टोरेज यूनिट।